हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं कवर करने वाला हूँ इस ब्लॉग में हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी की ट्रिप। ये ट्रिप थी अपनी 7 दिन की और इन 7 दिनों का सिर्फ खर्चा आया अपना 6,000 रुपये पर पर्सन। तो इस ब्लॉग में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ पर गए, कहाँ पर रुके और कहाँ पर खाना खाया, जिससे हमारी 7 दिन की कॉस्ट सिर्फ 6,000 रुपये पर पर्सन आई। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाक से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लगातार इस चैनल पर डालता रहूँगा। तो हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पर हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा माता का आशीर्वाद लेते हुए निकल जाते हैं हम लोग ऋषिकेश। और ऋषिकेश में हम लोग ढूंढते हैं एक आश्रम जो कि हमें पड़ता है सिर्फ 500 रुपये पर नाइट के लिए। और भी वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर तुम लोग आश्रम में नहीं रुकना चाहते हो तो और भी जगह रुक सकते हो। और ये कुछ ऐसा व्यू था हमारे आश्रम के बाहर, जहाँ से हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं और फ्रेश होते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पटना वाटरफॉल के लिए। और भाई यहाँ पर इतना तगड़ा जाम लगा हुआ था कि क्या ही बताऊँ भाई। जैसे तैसे इस जान से बचकर निकले ही थे पटना वाटरफॉल के लिए, और यहाँ पर आ गई चढ़ाई जो कि हमें चढ़कर जानी थी 1 किलोमीटर ऊपर। 1 मिनट तुम जरा ये रास्ता देखो भाई, ये रास्ता इतना पथरीला है कि अगर तुम्हारा एक पैर फिसला तो तुम सीधे नीचे जाओगे। हाँ, ये हमारे ओजी भैया चलते हुए पानी के साथ, घंटा पानी हाथ में नहीं आ रहा। यहाँ पर भाई हम लोग थोड़ी सी मस्ती करते हैं पानी के साथ और निकल जाते हैं अपने पटना वाटरफॉल के लिए उसी रास्ते पर। तो भाई चाय ये नहीं होता भाई हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ ये नहीं होता। मगर भाई यहाँ पर तुम जरा रास्ते चेक करो भाई, क्या ही खतरनाक रास्ते बने हुए हैं यहाँ पर। मेहनत करो, तपस्या करो थोड़ी सी। यही है। अभी तो पेट्रोल पंप से उस पंप से पानी निकल रहा है। और भाई फाइनली हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद पहुंच चुके थे पटना वाटरफॉल, और तुम भी जरा ये चेक करो। यहाँ पर करीब हम लोग 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए हुए थे और भाई इतनी थकान हो रही थी, मगर जैसे ही भाई इस पटना वाटरफॉल को देखा भाई सारी थकान एक बार में दूर हो गई। और भाई ये वाटरफॉल कुछ मुझे बाहुबली के सीन की फीलिंग दे रहा था। तुम भी एक बार जरा चेक करो। यहाँ पर भाई पटना वाटरफॉल पे हम लोग ने 2-3 घंटे बिताए। इसके बाद हम लोग निकल गए अपने सनसेट पॉइंट के लिए। और भाई यहाँ का तुम रास्ता देखो अभी भाई, अगर इधर स्कूटी से जा रहे हो तो काफ़ी आराम से स्कूटी चलाना, क्योंकि यहाँ पर स्कूटी बहुत ज़्यादा फिसलती है। और भाई उस रास्ते से होकर हम लोग पहुँचे सनसेट पॉइंट की तरफ, और इसका मज़ा लेने के बाद हम लोग वापस चले जाते हैं नीचे। यहाँ से हम लोग ने जाकर फटाक से हम लोगों ने खाना खाया, जो कि खाया था हम लोगों ने गीता भवन में ही, जहाँ पे सिर्फ तुम्हें 50 रुपए की थाली मिलती है और तुम अनलिमिटेड खाना खा सकते हो वहाँ पर भाई। जब ली थी हम लोग, मगर वहाँ पर भी टाइमिंग है, तुम्हें 2 घंटे दोपहर में और 2 घंटे रात में ही खाना मिलता है। उसके अदरवाइज जाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और ये था एरिया भाई परमार्थ निकेतन का, तो अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो रात में वहाँ पर जरूर जाना। और भाई हम लोग नेक्स्ट डे निकल जाते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। और भाई क्या ही मस्त एडवेंचर स्पोर्ट है ये। अगर तुम ऋषिकेश जा रहे हो तो अगर तुम्हें हेल्थ इशू कोई नहीं है तो ये तुम जरूर ट्राई करो भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, कमांड पे ध्यान रखना, शोर नहीं करेगा, ठीक है कोई भी। ठीक है, रैपिड आ रहा है, रैपिड का नाम है गोल्फ कोर्स। पीछे देखेंगे कैमरे में, बोलेंगे गंगे मैया की। यहाँ पर भाई अपने थोड़े गाइड भैया का हम लोग ने ज्ञान लिया। इसके बाद अपना फर्स्ट रैपिड क्लियर किया। यहाँ पर रैपिड क्लियर करने में हम लोग ने करी थी बहुत मेहनत। तो अपन लोग लेते हैं यहाँ पर रिवर बाथ। इन सभी के साथ थोड़ा सा मैं भी मार लेता हूँ डुबकी। और यहाँ पे भाई ये भैया ट्राई कर रहे थे वो वाला मूवमेंट ट्राई करने का, जो आपने देखा होगा नाव में एक बच्चा खड़े होकर वो एक्टिंग करता है। काफ़ी देर उनको हिंट देने के बाद उनको बाद में समझ आया, और भाई उनकी हरकतें तुम देख सकते हो यहाँ पर। अभी इन लोगों की ये एक्टिंग स्किल देखने के बाद अब इनका स्टंट देखते हैं। और भाई ये इन्होंने क्या ही बैक फ्लिप मारी यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद हमारा आ जाता है अगला रैपिड।
कैसा था थर्ड पार्ट? बोलेंगे गंगे भैया की। तो इधर रिवर राफ्टिंग अपना पूरा एक दिन कंज्यूम हो गया था। तो भाई अगर तुम रिवर राफ्टिंग करना चाह रहे हो तो एक दिन का टाइम जरूर निकाल के जाना। और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं मसूरी के लिए। भाई गोल्ड हो रहा है भाई, मेरे चेहरे में गोल्ड आ रहा है। गोल्डन आ गए। बेच दे। और अगर तुम्हें मैं सही बात बताऊं तो हम लोग का मसूरी का कोई प्लान नहीं था। हम लोग जा रहे थे टुंगनाथ, मगर हमें पटना वाटरफॉल में एक भैया मिले जिन्होंने कहा भाई वहाँ पर तो पट भी बन रहे हैं और वहाँ पर स्नोफॉल भी नहीं हो रही थी। और हम लोग मेजर जा रहे थे स्नोफॉल देखने, क्योंकि जनरली वहाँ पर मार्च में स्नोफॉल होती है। ना तो लोग गाइस हम पहुंच गए हैं मनाली। ये भाई मनाली को हमारा मनाली जाना पड़ेगा क्या? और ये कुछ ऐसे नज़ारे थे भाई मसूरी पहुंचकर जो हम लोग को दिख रहे थे। और मसूरी जाने से एक दिन पहले ही हम लोग ने बुकिंग करा ली थी हॉस्टलर्स में। तो वहाँ पर हम लोग का सिर्फ पड़ा 528 रुपये पर बेड। कुछ ऐसा दिख रहा था अपना हॉस्टल। यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं हॉस्टलर्स में। और भाई तुम्हें सबसे क्रेजी चीज़ दिखाने वाला हूँ, एक सेकंड में बस। भाई तुम एक बार ये व्यू चेक करो, मतलब 500 रुपये में तुम बच्चे की जान लोगे क्या? भाई क्यों ना बताया पैसे, भाई इतने सस्ते में किसको मिल रहा है? और भाई ये अपना सिटिंग एरिया, मस्त इधर बैठ के मजे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और कुछ ऐसा मौसम था मसूरी में शाम को, और वहाँ पर बारिश भी होने लगी थी। तो भाई ये कुछ ऐसे हालात दिख रहे थे वहाँ पर। और भाई तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि भाई अगर तुम मसूरी जा रहे हो तो वहाँ पर खाना कुछ ज़्यादा ही महंगा है। और अगर भाई तुम हो वेजिटेरियन मेरी तरह तो तुम्हें थोड़ा सा बजट फूड ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर भाई हम लोगों ने 140 रुपये में फुल मील खाना खाया था। इनकी वीडियो भी वायरल होगी है, जिनकी इन्होंने बनाकर सेव कर रखी है। जैकेट लेके आओ भाई। भाई अब इधर हम लोग मार्च में भाई अपने कानों में पड़ रही इतनी गर्मी, और भाई यहाँ हम लोग पहन घूम रहे भाई जैकेट। तो इसी मॉल में भाई तुम्हें लाइब्रेरी चौक के पास एक गली दिखेगी जिसके अंदर तुम्हें चले जाना है, और वहीं पर वो दुकान है। और एक ही दुकान है वो जहाँ पर तुम्हें एकदम बढ़िया चाय और समोसे और खाना सब कुछ मिल जाएगा भाई, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। और भाई रात का सीन कुछ ऐसा दिख रहा था भाई अपने हॉस्टल से, भाई क्या ही मज़ा आ रहा था देखकर। नेक्स्ट डे हम लोग 500 की स्कूटी लेकर निकल जाते हैं दलाई हिल्स के लिए। और भाई वहाँ का नज़ारा भाई तुम्हें क्या ही बताऊँ। और तुम्हें एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि भाई अगर तुम स्कूटी ले रहे हो तो मॉल रोड में गलती से भी मत जाना, क्योंकि अपना कट गया था भाई 2000 का चालान। मॉल रोड में बिल्कुल भी कमर्शियल स्कूटीज़ या व्हीकल अलाउड नहीं है, तो भाई गलती से भी मत जाना वहाँ पर। और भाई दलाई हिल्स जाने का आगे रास्ता भाई कुछ इतना खतरनाक था, तो अगर तुम यहाँ पर आओ तो काफ़ी आराम से आना। मैंने देखा मेरी आंखों में शराब दिख रही थी मेरे को, तभी मेरे को आंखें खोल के याद है। और भाई कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा था दलाई हिल्स पर खड़े होकर चारों तरफ का। और भाई यहाँ पर चारों तरफ तुम्हें पहाड़ियाँ ही दिखेंगी। और भाई ये कितना सुंदर सा स्कूल बना हुआ था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग दलाई हिल्स से उतर के गए थे बुद्धा टेम्पल। और भाई बुद्धा टेम्पल तुम एक बार देखो भाई, क्या ही खूबसूरत बना रखा था इन लोगों ने। शौक नहीं मुझे अब क्या फेस में बैठने का। जूते पहन के जा सकते इधर, ओपन दिखाऊंगा। टेम्पल बन गया।
यहाँ पर अंदर घुसते ही हम लोग को दिखाई पड़ता है एक छोटा सा रोलर। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, ड्रम कहते हैं, रोलर कहते हैं, मगर सभी लोग उसको घुमा रहे थे। और उसके आगे चलते ही हमें दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे से पौधे, और भाई इनमें क्या ही सुंदर से फूल लगे हुए हैं। और आगे दिखाता हूँ तुम्हें वहाँ का नज़ारा, जो भाई क्या ही शानदार दिख रहा था। अगर तुम्हारा कोई बजट को लेकर कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर तुम्हें आंसर दे दूँगा। तो यहाँ पर भी मसूरी में लोग ने सारी चीज़ें घूम ली थी। कुछ जगह वीडियो में मैं नहीं बना पाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी। और अगर तुम्हें इस पूरी ट्रिप का बजट प्लान चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।